हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि बिज़नेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री को हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम बात करेंगे कॉमर्स की। ठीक है, तो कॉमर्स हमें जैसा कि पता है कि कॉमर्स यही होता है कि चीज़ों को आप जो भी प्रोडक्शन हो रही है उस प्रोडक्शन हुई चीज़ को जब हम कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी हमारी किस में आती हैं, कॉमर्स में आती हैं। ठीक है, तो कॉमर्स में 2 चीज़ें आती हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो अब हम इसमें ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा लिखा भी हुआ है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती हैं, जो इनको सपोर्ट करता है, जो एड्स इस ट्रेड को सपोर्ट कर रही हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी टर्शरी सेक्टर में भी बताया है इससे पहले वाली वीडियो में कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब चीज़ें हमारी क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ठीक है, तो कॉमर्स का मेन मकसद क्या होता है, इट प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जैसे मैंने बताया कि जो प्रोडक्शन हुई चीज़ है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ उनको सपोर्ट कर रही हैं वो सारी हमारी कॉमर्स में आती हैं। तो कॉमर्स में हम क्या करते हैं, सभी हिंड्रेंसेस को रिमूव करते हैं। हिंड्रेंसेस क्या है, जैसे अगर हम बात करें, द हिंड्रेंसेस में बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनस, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस। अब यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सनस को किससे रिमूव करते हैं, ट्रेड से, कि हम गुड्स कंज्यूमर को अवेलेबल करवा देते हैं। अगर हम बात करें, प्लेस की बात करें, तो प्लेस की हिंड्रेंस को किससे हम रिमूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से। टाइम की हिंड्रेंस को हम किससे रिमूव कर सकते हैं, स्टोरेज करके। ठीक है, रिस्क को हम किस तरीके से हटा सकते हैं, इंश्योरेंस के थ्रू हटा सकते हैं। और फाइनेंस हमें कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, बैंक से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सब हमारी क्या है, एड्स टू ट्रेड है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो मेक इन इंडिया करके एक डायग्राम बना हुआ है। तो मेक इन इंडिया, जैसे हमें पता है कि गवर्नमेंट ने 25 सितंबर 2014 को ये मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च करी थी। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ जी, जैसे आपको दे रखा है ये मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया स्कीम कब आई थी, 25 सितंबर 2014 को आई थी। इसका मेन पर्पस यही है, मेन पर्पस इसका यही था कि जॉब क्रिएशन करना, स्किल एनहांसमेंट करना 25 सेक्टर में। तो क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, जॉब क्रिएशन एंड स्किल एनहांसमेंट, और कितने सेक्टर्स में, 25 सेक्टर्स में। मेन मेक इन इंडिया का यही था कि हम लोग अपने इंडिया में ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें, हमें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ से आप ये 25 सेक्टर्स आप देख सकते हो कौन कौन से सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से नहीं हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये 25 सेक्टर्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रेड। अब ट्रेड हम पढ़ ही चुके हैं, इस इतना डीपली इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड हमने पढ़ ही लिया है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारी क्या होती है, ट्रेड होती है। ट्रेड 2 टाइप का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब इस इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड को हम जानते हैं, पूरे पूरे चैप्टर्स जिसके हैं 11th क्लास के बिल्कुल लास्ट चैप्टर्स हैं। इंटरनल ट्रेड के बारे में हमें पूरा चैप्टर दिया हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हमें पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो हम इसको डीपली वहीं पर ही कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी मैंने आपको बता दिया। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में देखो वही सब चीज़ें दोबारा आ गई कि अगर हम प्लेस यूटिलिटी की बात करें तो प्लेस यूटिलिटी को कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। टाइम यूटिलिटी को कौन करता है, होलसेल क्रिएट करता है। ठीक, सॉरी, वेयर हाउसिंग क्रिएट करता है, सॉरी। प्लेस यूटिलिटी को कौन क्रिएट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। टाइम यूटिलिटी को कौन क्रिएट कर रहा है, वेयर हाउसिंग क्रिएट कर रही है। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दे रखा है। तो ट्रांसपोर्ट हम किसके थ्रू करेंगे, जो भी हमारे एयर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है, जैसे टी जो है वो कहाँ पर है, असम में है, लेकिन उसकी कंजम्पशन तो ऑल ओवर इंडिया होती है ना। तो वो कंजम्पशन जब ऑल ओवर इंडिया हो रही है तो ऑल ओवर इंडिया उस टी को पहुँचाएगा कौन, किसके थ्रू पहुँचेगी, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुँचेगी। तो उसकी प्लेस यूटिलिटी बन गई कि वो एक जगह से वो चीज़ ऑल ओवर द इंडिया भेजी जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस दे रखा है। हमें जो भी मनी की रिक्वायरमेंट होगी वो हम अपनी बैंकिंग से पूरी कर लेंगे। अगर हमें रिस्क को रिमूव करना है तो वो किसके थ्रू हो जाएगा, इंश्योरेंस के थ्रू हो जाएगा, रिस्क कवर।
उसके बाद वेयर हाउसिंग किसको क्रिएट कर रहा है, टाइम यूटिलिटी को, कि जब तक वो चीज़ें कस्टमर के पास नहीं पहुंच रही हैं तब तक हम उसको किसी ऐसी जगह पे स्टोर कर लेंगे जहां पर वो सेफ़ रहें, और जैसे ही कस्टमर डिमांड करेगा हम उनको वहां तक वो गुड्स पहुंचा देंगे। और एडवर्टीज़मेंट किस लिए ज़रूरी है, अगर कोई भी आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हो तो हमें पब्लिक को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। जो हमारे पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं तो उनके लिए हम लोग क्या देते हैं, एडवर्टीज़मेंट देते हैं। ठीक है, इसको हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोला जाता है कि हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, थ्रू एडवर्टीज़मेंट हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आज हमने ये किसके बारे में पढ़ लिया, कॉमर्स के बारे में पढ़ लिया। अब इस यूनिट 1 में ये जो इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस चैप्टर है, इसका अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा बिज़नेस रिस्क, उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।